वालेकुम। तो जनाब आज हमारा सफ़र है सब्ज़ी मंडी का, ताकि हम ये देखें कि सब्ज़ी मंडी में और रिटेल पर यानी शॉप्स पर जो सब्ज़ी की कीमतों में फ़र्क होता है वो क्या है। इस तरह ये पता चले कि महंगाई होती कैसे है। तो चलिए हमारा आपका सफ़र शुरू होता है। पहले सब्ज़ी मंडी चलते हैं। क्या भाव से 120 रुपये अभी वो 110 ले रहा था, लाया हूँ 2 मिनट 5 मिनट। ये टमाटर यही हाल के लिए 10 का लगा। ये टमाटर जैसे नाराज क्यों 65 रुपये किलो है या आलू। तो जनाब हमारी जो है वो सब्जी मंडी की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल हो गई है। और आपको ये बताएं कि हमने 180 रुपये किलो भिंडी ली है और इसके अलावा कोई भी सब्जी 100 रुपये से ज़्यादा महंगी नहीं थी। 100 रुपये की 3 किलो हमने ली है तोरी, 180 भिंडी और 100 रुपये की 100 रुपये की 3 किलो भिंडी। हमने खीरा 100 रुपये किलो लिया है, टमाटर 110 रुपये किलो लिए हैं, 60 रुपये किलो आलू लिए हैं, 100 रुपये किलो प्याज थी यहाँ पर। इसी तरह हमने 70 रुपये किलो फूल गोभी ली है और इसी तरह हमने 70 रुपये किलो जो है वो लिया है वो जो कासी फल कहते हैं जिसको गोल कद्दू कहते हैं वो लिया है, और मीठा कद्दू भी बाज़ लोग उसको कहते हैं। इसी तरह से हमने लौकी ली है 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। और सब्जी जो है उसमें हमने मिर्चें ली हैं। मिर्चें हमें पड़ी हैं 80 रुपये किलो। हाइब्रिड मिर्चें भी 80 रुपये किलो थी और जो मोटी वाली मिर्चें थी वो भी 80 रुपये किलो थी। यहाँ जो चीज़ महंगी है उसमें 650 रुपये किलो जो है वो है अदरक है, और छिला हुआ लहसुन जो है वो 450 रुपये किलो है। तो कहना ये था इनका कि 700 रुपये किलो ये बाजार में मिल रहा है। और वैसे अच्छा हम सुबह के वक्त में आए हैं, तकरीबन इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। तो 9 और 9:30 बजे के दरमियान हमने ये शॉपिंग की है सब्जी मंडी में। रात को जो थोक के हिसाब से बिक रहा होता है तो यकीनन वो उससे सस्ता होगा। पालक हमें 50 रुपये किलो मिली है। धनिया पुदीना महंगा था, धनिया उसने 25 रुपये का कहा कि जी एक गड़ी है, लेकिन वो गड़ी जो हमें मिली फिर 20 रुपये किलो मिली। पुदीना जो है वो 10 रुपये किलो, 10 रुपये की गड़ी दे रहे हैं, और धनिए की गड़ी जो है वो 25 कहकर 20 रुपये दी है उसने। मजमूई तौर पर सब्जी मंडी में जो रेट है उसमें अगर आप टमाटर देखें तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हमें 110 रुपये किलो मिला है। 1700 रुपये की अच्छी एक नंबर क्वालिटी के जो टमाटर हैं वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। तकरीबन 1700 रुपये की 15 किलो की पेटी अच्छे वाली टमाटर की। वैसे टमाटर 100 रुपये और 110 रुपये किलो यहाँ पर बड़ा टमाटर, अच्छा टमाटर, सुथरा टमाटर मिल रहा है। अब अगर आप देखें कि इसके अलावा हरी प्याज, तो हरी प्याज इस वक्त जो है वो उनका जी बलूचिस्तान से आ रही है, तो बड़ी वाली है हरी प्याज,
और वो हरी प्याज जो है वो हमें मिली है 200 रुपये 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो मिली है। तो वो हमने 1 किलो ली है वो भी। तो मजमूई तौर पर ये तो एक जायजा है जिसमें हमने खुद खरीदारी करके देखा, सिर्फ पूछा नहीं है बल्कि खरीदारी की है सब्जी की। और अब हम जाकर देखते हैं कि रिटेल में शॉप्स पर सब्जी का रेट क्या है, ताकि पता तो चले कि महंगाई होती कैसे है। क्योंकि मुझे याद है ये बात, आज तो टमाटर इस वक्त में 100 और 110 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन जब टमाटर शॉप्स पे 200 रुपए किलो मिल रहा था तो मंडी में 50 रुपए किलो टमाटर अच्छा वाला मौजूद था और शॉप पे 200 रुपए जो है वो अच्छा वाला टमाटर नहीं था। अगर 1 किलो पर दुकानदार 150 रुपया कमाएंगे, 1 किलो टमाटर पर 150 रुपया कमाएंगे, तो मुझे बताइए कि महंगाई क्यों नहीं होगी। महंगाई हम लोग करते हैं, वो इदारे से मुलविस हैं कि जिनका काम है कि प्राइस चेक करें और प्राइस लिस्ट जो है वो लगवाएं, लेकिन उनके अपने क्या मफादात हैं, वो क्यों अपने फ़राइज़ अदा नहीं करते, वो क्यों आवाम को मुश्किलात में डालते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे यकीनन कुछ लोगों के मफादात हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं ये समझता हूँ जो लोग फ़राइज़ अदा नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से आवाम मुश्किल में है, जिनकी वजह से महंगाई हो रही है, उन तमाम को वो कहते हैं ना यक जुम्बिश कलम, बगैर किसी रीजन के मुलाजमतों से फारिग करके घरों पे भेज दिया जाए, वरना तो ये लोग, ऐसे लोग सजाओं के मुस्तहिक होते हैं। बहरहाल ये बात अपनी जगह है। चल के हम ये देखते हैं कि रिटेल शॉप्स पर सब्जी की क्या कीमत है, लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि मंडी में इतनी महंगी सब्जी नहीं है। और ये सब्जी मंडी का मौसम भी देख लीजिए, ट्रक खड़े हुए हैं और आसमान भी आपको नजर आ रहा है। तो आप देखिए क्या जबरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है, आसमान कितना, कराची का मौसम आजकल बहुत खूबसूरत है। ये ट्रक आप देखिए कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है इस सब्जी मंडी से। और आप ये भी देखें कि कितने लोग जो हैं, वो ट्रक तो हैं, ये तो बैरून शहर से आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन ये भी देखिए कि कितने लोग हैं जो इस मंडी के अंदर काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं और अपनी दिहाड़ी कमाते हैं। अभी जिस मजदूर को हमने हायर किया था, हमने सब्जी उसकी ट्रॉली में रखी थी और गाड़ी तक लेकर आए थे, कोई बहुत लंबा फासला नहीं था, हमने गाड़ी वहीं करीब में खड़ी की थी, तो 100 रुपये हमने उसको दिए। अब 100 रुपये भी उससे खुद नहीं मांगे थे, हमने जब उससे बात की तो उसने कहा जो आप चाहते हैं, जो चाहते थे, तो मैंने कहा मैं 100 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब बात यह है कि 100 रुपये हमने उसको दिए, कोई उसको 15 मिनट लगे होंगे, तो वो भी घर जाता होगा, 1000-2000 रुपये कमा के घर जा रहा होगा। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो है वो रोटी लगी हुई है सब्जी मंडी से। और अहम बात यह है कि अगर हड़ताल हो जाए, कोई और मामलात हो, तो कितने ऐसे लोग हैं कि जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, जिनका रोजगार वाबस्ता है, उन्हें जो है वो नुकसान होता होगा। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। हमने तोरी ली सब्जी मंडी से 100 रुपए की 3 किलो, और यहाँ पर तोरी जो है वो 120 रुपए किलो है। आप फर्क देखिए। हमने भिंडी वहाँ से महंगी ली थी, 120 रुपए 180 रुपए की किलो ली थी, यहाँ 300 रुपए किलो भिंडी है। इसी तरह जो अरवी है वो हमें वहाँ से मिली थी 100 रुपए किलो, यहाँ पर अरवी जो है वो भी 300 रुपए किलो है। हमने कुछ चीज़ें भी यहाँ मालूम की, कुछ नहीं मालूम की, और उनमें अंदाज़ा जो हमें हुआ वो यही हुआ कि 50% या 100% नहीं, उससे कहीं ज़्यादा महंगी सब्जी जो है वो दुकानों पर फरोख्त की जा रही है। हमारा 200 और तोरी 140। भिंडी क्या भाव है? 280 और खीरा 160। किलो के हिसाब से देंगे क्या? 290 किलो।
तो जनाब एक और जगह से हमने रेट लिए हैं। तो यहाँ पर तोरी जो कि हम 100 रुपए की 3 किलो लेकर आए थे, यहाँ 140 रुपए किलो है। और क्वालिटी भी हमने देखा कि इतनी अच्छी नहीं थी। अब बताइए, आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए। आलू जो है हम 60 रुपए किलो लाए थे, 100 और 120 रुपए किलो मिल रहा है। आज मंडी से दुकानों पे जाने के बाद अंदाज़ा ये हुआ कि हम हर मामले में हुक्मरानों को, चाहे वो किसी पार्टी से हों, कोई हो, उनको दोष देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये महंगाई हम लोग करते हैं। कोई भी हुकूमत आ जाए, हुक्मरान तब्दील हो जाए, ये करप्शन, ये सिफारिश, महंगाई, ये चोर बाज़ारी ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये चोर बाज़ारी, ये करप्शन, ये महंगाई और ये सब कुछ जो है, ये सब हम करते हैं। हमसे मुराद वो लोग जिनके हाथों में किसी भी तरह का कोई इख्तियार है कीमत मुकर्रर करने का, कीमत वसूल करने का, या जिसको जहां मौका मिलता है, हम में से हर शख्स वहां अपना हाथ दिखा जाता है। और फिर है ना कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान उसको मिलते हैं। हम हुक्मरानों को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन आज बात ही समझ में आई कि गरीब के साथ जो ज्यादती हो रही है वो हमारा रिटेलर कर रहा है। वो रिटेलर जो मंडी के मुकाबले में कीमतें कहीं ज़्यादा वसूल करता है। और ये कीमतें क्यों वसूल हो रही हैं ज़्यादा, ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो इदारे कहाँ हैं। फिर वही बात दोहराएंगे, अगर वो काम नहीं कर सकते तो फारिग कर दीजिए। कमिश्नर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कहाँ हैं?